वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ़िनॉल को पढ़ा था। फ़िनॉल के बारे में अधिकांश बातें हम लोगों ने जानी थी और साथ ही साथ फ़िनॉल के निर्माण की 3 रिएक्शंस को भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब अपनी इस वीडियो में बच्चों मैं 4th मेथड से स्टार्ट करूंगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करके जितनी भी इसके मेथड्स बचे हुए हैं वो सारे मेथड्स भी मैं आपके सामने एक एक करके रखूँगा, आपको याद कराऊँगा। बस आपको मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखना है। चलिए बच्चों, हमारा जो 4th मेथड है जिससे हम लोग फ़िनॉल का निर्माण करेंगे बच्चों, वह टॉलुइन है। अर्थात अपनी अब इस रिएक्शन में हम लोग टॉलुइन से फ़िनॉल का निर्माण करने जा रहे हैं। किस तरह से निर्माण करेंगे, चलिए बच्चों मैं बात करता हूँ। बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगा कि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट इसलिए मैंने चालू किया है क्योंकि बच्चों यह पार्ट बहुत ही टफ होता है। वे सभी बच्चे जिनकी रिएक्शंस 11th या इससे पहले स्टैंडर्ड में कमज़ोर रही हैं बच्चों, उनके लिए काफ़ी कठिनाई होगी। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो देखते समय कोई सी भी समस्या हो, किसी भी पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, आप लोग तुरंत मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉलुइन से फ़िनॉल का निर्माण। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर में बना ली। आपको पता है मैं बेंजीन से ही कई कंपाउंड को बना चुका हूं और आगे भी कई कंपाउंड को बनाऊंगा। मैंने आपसे शुरुआत में बोला भी था कि हम लोग जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड बेंजीन के व्युत्पन्न ही कहलाएंगे। अब बच्चों, अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर OH लगाता हूँ, आपको पता है कि ये फ़िनॉल कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बेंजीन की संरचना में CH3 को जोड़ता हूँ, ये CH3 क्या है? ये मेथिल क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह बच्चों? यह मेथिल क्रियात्मक समूह है। जब बेंजीन की स्ट्रक्चर में यह मेथिल क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है तब बच्चों यह कंपाउंड क्या कहलाता है? मैं यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ। तब बच्चों यह कहलाता है टॉलुइन। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब इस टॉलुइन की हमको रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ। अब टॉलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बच्चों? तो टॉलुइन की रिएक्शन बच्चों आप लोग कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ। मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ, चाहे वायु लिखें अथवा आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। O2 से हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे मैं उसका भी जिक्र किए देता हूँ। बच्चों, प्रेजेंस किसकी रहने वाली है, एग्जाम में यह भी बात पूछ लेते हैं। तो इसकी जो प्रेजेंस रहेगी वो MnCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड की, और साथ ही साथ बच्चों CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस यहाँ पर रहने वाली है। तो मैग्नीशियम का क्लोराइड और कॉपर का क्लोराइड, इन दोनों की प्रेजेंस में टॉलुइन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं वायु से। अब देखिए बच्चों क्या चीज़ बनता है, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ बनता है। बच्चों, आपके सामने मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं रिएक्शन को कराऊंगा। हमें पता है हम लोग टॉलुइन से क्या बनाने वाले हैं, फ़िनॉल बनाने वाले हैं। तो ये टॉलुइन का फार्मूला हो गया, मैं इधर फ़िनॉल का फार्मूला बना देता हूँ क्योंकि हमको बच्चों फ़िनॉल पता हो रहा है कि फ़िनॉल हम लोग को बनाना है। तो मैं यहाँ पर फ़िनॉल के फार्मूले को बना देता हूँ। CH3 लगा है, टॉलुइन कहलाएगा। अगर ऊपर बच्चों OH लग जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका फ़िनॉल कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ़िनॉल का भी फार्मूला बना दिया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से फ़िनॉल, तो आपको ध्यान में रखना है मैंने इधर टॉलुइन लिखा है, इधर फ़िनॉल लिखा है। लेकिन ये बनेगा कैसे? जब इसकी रिएक्शन वायु से कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ MnCl2 प्लस CuCl2। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं किस तरह से बच्चों कंप्लीट होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर CH3 दे रखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर C दे रखा है। इस C को अपने लोगों को हटाना है। मैंने यहाँ पर C लिख दिया, इस C को हटाना है। इस C को हटाने के लिए हम करें क्या? मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर बढ़ा देता हूँ।
यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। 2 क्यों लगाएंगे बच्चों? अब ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन परमाणु हो गए। इन 4 ऑक्सीजन परमाणु में से मैं 2 ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ में जोड़ देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने जोड़ दिया, तभी यह क्या कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कार्बन है वो किस रूप में अलग हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब आगे देखिएगा, हमारे पास H कितने हैं? 3 हैं। हमने यहाँ पर कितने यूज किए? केवल 1 यूज किया। इसका मतलब ये हुआ 3 में से 1 H चला गया, तो कितने H बचे हैं बच्चों? 2 H अपने रह गए। 3 H में से 1 H चला गया, तो 2 H अपने रह गए। अब देखिए आगे, O कितने थे? 4 थे। 4 में से 2 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, 1 यहाँ पर यूज कर लिया, 3 O हो गए। कितने बचे हैं? 1 बचा है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने जल बना लिया। तो कितनी सरल तरीके से हमने टॉलुइन से फिनॉल का निर्माण कर लिया। तो टॉलुइन से आप फिनॉल कैसे बनाएंगे? जब टॉलुइन की रिएक्शन वायु से कराई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ MnCl2 एंड CuCl2, तभी बच्चों फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए हम लोग आगे पॉइंट का जिक्र करते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह डॉब मेथड है। डॉब मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार बच्चों पूछा गया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर बच्चों आपसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण पूछा जाता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्लोरोबेंजीन से, मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बनाइए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो बच्चों आपको डरना नहीं है, क्योंकि यह जो डॉब मेथड, डॉब प्रक्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन से ही फिनॉल का निर्माण करते हैं। बात समझ में आएगी सबके? तो डॉब मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसके माध्यम से हम लोग फिनॉल बनाते हैं। किसका यूज करके? क्लोरोबेंजीन का यूज करके। चलिए बच्चों, हम लोग डॉब प्रक्रम को समझते हैं कि किस तरह से डॉब प्रक्रम में हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। बच्चों हमको क्या करना है? हमको क्लोरोबेंजीन का यूज करना है। सभी लोगों को क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होगा, नहीं पता होगा? चलिए मैं जिक्र कर देता हूँ। यह बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई। अगर आप ऊपर यहाँ पर Cl का यूज करते हैं, Cl क्रियात्मक समूह लगाते हैं, तब बच्चों यह जो आपने कंपाउंड अभी देखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। यह मैंने क्लोरोबेंजीन लिख लिया। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो हम लोग इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में कराएं? मैं आपको बताता हूँ बच्चों। क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है बच्चों, वह मैं NaOH के साथ कराता हूँ। किसके साथ में कराता हूँ? NaOH के संग इसकी रिएक्शन कराता हूँ। लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पर बच्चों जो टेम्परेचर है वो 200 वायुमंडल है। यह एटीएम का मतलब क्या होता है? सबने पढ़ रखा होगा। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, अर्थात आप सब जानते हैं एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर दाब कितना होना चाहिए? 200 एटीएम होना चाहिए। और टेम्परेचर बच्चों 273 केल्विन। क्लियर हो गई बात? ये कंडीशन बिल्कुल 100% आपको लगानी है। पूछ भी सकता है कि दाब प्रक्रम में ताप कितना होता है और दाब कितना होता है। तो दाब बच्चों 200 एटीएम और आपका जो टेम्परेचर है वो 623 केल्विन रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चे गलती क्या करते हैं मैं वो आपको बता दूं। बच्चे क्या गलती करते हैं? वो सीधे क्या करते हैं? Na और Cl को जोड़ देते हैं। बड़ा ध्यान देना बच्चों, जो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं वो ये गलती करते हैं कि Na को और Cl को जोड़ देते हैं, तभी बच्चों NaCl, ये तो बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ जब Cl ऊपर चला गया तभी वो क्या करते हैं? ऊपर यहाँ पर बचा हुआ OH लगा देते हैं और कह देते हैं साहब हमारा फिनॉल बन करके तैयार हो गया। और रिएक्शन भी बच्चों बिल्कुल सही बैलेंस है। लेकिन यह रिएक्शन पॉसिबल इस तरह से नहीं होती है।
मेरी बात समझ में आ गई सबके? ये गलती कभी मत करना, ये कई बच्चे गलती कर देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन तो हम NaOH से कराएंगे, NaCl भी बनेगा, लेकिन फिनॉल इस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। किस तरीके से बनता है देखिएगा, मैं इसको रफ किए देता हूँ, अब आप ध्यान से समझिएगा। तो ये गलती आप भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। NaCl को जोड़ करके NaCl बना लिया, इस OH को यहाँ पर लगा दे, ये गलती नहीं करना। देखिए प्रक्रम मैं बताता हूँ। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं NaOH के साथ। तो बच्चों होता क्या है, ये जो क्लोरोबेंजीन है बच्चों यह एसिड है। क्या है ये? एसिड, मतलब यह एक अम्ल है। बड़ा ध्यान देना, यह एक अम्ल है। और NaOH क्या चीज़ है? यह एक बेस है। बेस का मतलब यह एक क्षार है। और जब अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया होती है तब बच्चों हमको पता है, शुरू से ही हमको बताया जाता है, क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और क्षार की जब क्रिया होगी तो लवण बनेगा, ये 100% बात है। देखिए किस तरह से लवण बनेगा। मैं एक बात और बता दूं, अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करता हूं। यहाँ पर जो NaOH लिए जाते हैं बच्चों वो 2 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 2 NaOH लिए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत तोड़ करके रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। NaOH कितने लेने बच्चों? 2 NaOH लेना है। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से बनेगी, किस तरह से पॉसिबल होगी, मैं वो सारी बातें आपको बताता हूँ। बच्चों यह जो आप 2 NaH ले चुके हैं, आप देखिएगा इसमें से ऊपर वाले NaOH का हाइड्रोजन और नीचे वाले NaOH का OH, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके बच्चों क्या बनाएंगे? बच्चों H2O बनाएंगे। देखिए H2O निकल गया। आप चाहें तो ये इधर हिस्सा प्लस में लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर माइनस में लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए HOH चला गया बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या बोला? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो इसका मतलब सॉल्ट बनेगा। अब आप देखिएगा यह जो Na है, यह Na इस Cl को लेकर के NaCl बना लेगा। देखिए साहब NaCl भी अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। HOH ये मिल करके H2O बना करके अलग हो गए। यह Na और यह Cl NaCl के रूप में अलग हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ क्या चीज़ बचा है। यहाँ पर मैंने भी बोला था सीधे आपको OH नहीं जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, ये भी हिस्सा चला गया H2O के रूप में, NaCl भी चला गया। अब ये जो खाली रह गया, Cl तो चला गया, इस खाली स्थान पर क्या जुड़ेगा? ONA जुड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ONA जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका जो नाम है, जो यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखा है, इसका जो नाम है Na को क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। यह सोडियम हो गया। अब आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये फेनिल भी कहलाती है। अब फेनिल में ऑक्सीजन जुड़ा मतलब ऑक्साइड जुड़ा है तो नाम हो जाएगा सोडियम फेनिल प्लस ऑक्साइड, तो ये नाम हुआ फिनॉक्साइड। तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। तो क्लोरोबेंजीन को पहले किस में बदला जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड में। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास जो सोडियम फिनॉक्साइड हमको मिला है, इसका बच्चों क्या करना है? इसकी रिएक्शन आपको करानी है डाइल्यूट, मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ, डाइल्यूट HCl के संग इसकी रिएक्शन करानी। किसके संग करानी बच्चों? डाइल्यूट HCl के साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है। तो जब आप डाइल्यूट HCl के संग रिएक्शन कराएंगे तब देखिए बच्चों क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। बच्चों ये जो आप Na देख रहे हैं, इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये जो O है इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग HCl को तोड़ दें तो H पर कौन सा चार्ज आएगा? H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl पर क्या चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये जो निगेटिव वाला Cl है वो किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले Na से जुड़ेगा।
पॉजिटिव वाले Na से ये निगेटिव वाला Cl जब जुड़ जाएगा मेरे बच्चों तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिएगा हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास इधर देखिए केवल O नेगेटिव बचता है, यही तो बचता है। अब इसके साथ में कौन जुड़ेगा, यह पॉजिटिव वाला हिस्सा जुड़ेगा, और जब पॉजिटिव वाला हिस्सा जुड़ेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन होकर के एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, यह कंपाउंड बच्चों फिनॉल कहलाएगा। आई होप आपको यह मेथड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बच्चों इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, इसीलिए बहुत ही बारीकी से इनको समझने की आवश्यकता है। तो अगर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण पूछे तब भी यह रिएक्शन रहेगी, डाव प्रक्रम पूछे तब भी यही रिएक्शन रहेगी, और बच्चों अगर सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल पूछ लिया तो आपको इधर का हिस्सा नहीं लिखना है, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल आपको लिखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट मेथड की बात करता हूँ। अगला जो मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बेंजीन से निर्माण है। अब बच्चों बेंजीन से हम लोग फिनॉल को किस प्रकार से बनाएंगे, तो अब आपको उसको ध्यान में रखना है। बच्चों बेंजीन का जो फार्मूला है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह भी रिएक्शन अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग हाइलाइटर का यूज करेंगे। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो बच्चों आप सबको पता ही लग गया होगा, ये बेंजीन का फार्मूला है। तो बेंजीन की हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 से कराते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। बेंजीन की जो रिएक्शन, मैं यहाँ पर बेंजीन का मैं नाम भी लिख देता हूँ। बेंजीन की रिएक्शन आपको HCl और हाफ O2 से करानी है। हाफ O2 मतलब ये क्या चीज़ है, ये वायु है। हाफ O2 का मतलब कुछ और नहीं, ऑक्सीजन एटम ही है। जो बच्चे रिएक्शंस करने में कुछ कठिनाई समझ रहे हैं बच्चों, वो मुझे मैसेज करते रहें ताकि एक एक पॉइंट को मैं उनका क्लियर करता रहूं। रिएक्शंस बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट्स होती हैं। अगर आपके रिएक्शंस वीक हैं तो बच्चों निश्चित रूप से आप उतने अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अभी से कमांड करना शुरू कर दीजिए। कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आपको रिएक्शन से बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होने वाले हैं, और आगे भी अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई जारी रखेंगे तो बच्चों आपके लिए रिएक्शंस बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इस हाफ O2 का मतलब ऑक्सीजन एटम ही होता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। तो हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कराने वाले हैं HCl एंड हाफ O2 यानी वायु से कराने वाले हैं। अब देखिएगा बच्चों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंस किसकी रहने वाली है, तो CuCl2 की प्रेजेंस रहने वाली है। बच्चों एग्जाम में प्रेजेंस भी पूछी जाती है कि बेंजीन से जब फिनॉल बनाएंगे तो किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई सबके। तो बेंजीन की रिएक्शन HCl एंड हाफ O2 वायु से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में। देखिए बच्चों क्या होता है, हम लोग आगे की बात करते हैं। बेंजीन का यूज कर रहे हैं तो बेंजीन का ही कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। देखिए बच्चों ये जो Cl है वो Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये देखिए Cl मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब बेंजीन की स्ट्रक्चर में अगर Cl जुड़ जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पर किस कंपाउंड का प्रिपरेशन हुआ, अभी क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हुआ। एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों, ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर में प्रत्येक कोने पर कार्बन प्रेजेंट रहता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए। कार्बन अटैच रहता है प्रत्येक कोने पर, और कोने पर कार्बन से कौन जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अगर हम किसी भी कोने पर किसी अन्य परमाणु को लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थान से हाइड्रोजन को हटाया गया है। बात सबकी समझ में आ गई। अगर हमने यहाँ पर Cl को जोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने हाइड्रोजन को हटाया
होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वो वाला हाइड्रोजन जो हटाया गया है और एक हाइड्रोजन ये, तो एक हाइड्रोजन और एक जो हटाया गया, कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हुआ H2। और हमारे पास हाफ O2 है। हाफ O2 का मतलब क्या? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तब बच्चों किसका मालिक्यूल बनेगा? वाटर का मालिक्यूल बनेगा। तो देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने बेंजीन से अभी क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ तक सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्लोरोबेंजीन को किस में बदलेंगे? हम लोग क्लोरोबेंजीन को बदलेंगे किस में? फिनॉल में। तो बच्चों, अगर आपने अभी इससे पहले की रिएक्शन देखी होगी तो वहाँ पर हम लोगों ने डॉब मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड पढ़ा था? डॉब मेथड। और उस डॉब मेथड में मेरे बच्चों हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को ही फिनॉल में बदला था। तो यहाँ से हम चाहें तो किस मेथड को यूज कर सकते हैं? डॉब मेथड को यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? अपने को NaOH कितने लेने हैं बच्चों? 2 NaOH लेना है। मैंने यही तो आपको बोला था। देखिए बच्चों, एक NaOH ये हो गया, एक NaOH ये हो गया, 2 NaOH हो गए। इसीलिए कहते हैं वीडियो को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 2 NaOH हो गए। कंडीशन क्या लागू होगी? कंडीशन भी मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंडीशन क्या बताई थी? दाब कितना होना चाहिए? 200 ATM। कंटिन्यू बच्चों ध्यान रखा करें, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर भी पूछूंगा। जब मैं आपके सामने टेस्ट का पेपर लिख कर आपको सेंड करूंगा तो मैं आपसे सारी बातें पूछूंगा भी। तो बच्चों 200 ATM दाब होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होगा आगे? यह जो H है, यह जो OH है, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? यह Na और यह Cl ये आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है? अब जब Cl ऊपर चला जाएगा, यही तो हम लोगों ने डॉब मेथड में पढ़ा था, जब Cl चला जाएगा तो क्या जुड़ जाएगा उसके स्थान पर? ONa। क्या जुड़ेगा बच्चों? ONa। अब ये ONa क्या कहलाता है? आपको नाम पता होगा, मैंने नाम बताया भी था। चलिए मैं फिर लिख देता हूँ। ONa को हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड। यह सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। फिर बच्चों ध्यान कीजिए, हमने सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में क्या किया था? सोडियम फिनॉक्साइड की बच्चों हम लोगों ने रिएक्शन कैसे कराई थी? डाइल्यूट HCl के साथ। किसके संग कराई थी बच्चों? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। तनु HCl के संग इसकी रिएक्शन कराई थी। और जब बच्चों हम लोगों ने तनु HCl के संग इसकी रिएक्शन कराई थी तो देखिए बच्चों क्या बना था। हम लोग उसका भी जिक्र करते हैं। यह Na पॉजिटिव था, O नेगेटिव था, H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में जुड़ करके क्या बना लेगा बच्चों? NaCl बना लेगा। और यह O नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा? ये O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ में जुड़ करके क्या बनाएगा? OH बनाएगा। और ये OH क्या चीज़ है? यह बच्चों फिनॉल है। तो आई होप आपको यह मेथड भी समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ पूछ सकते हैं। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पूछ सकते हैं, बेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों बेंजीन से फिनॉल भी पूछ सकते हैं, जो मुझे आज आपके सामने मैंने बनाया है। बेंजीन से निर्माण किसका किया आपने? यह बेंजीन रही। और इस बेंजीन के देखिए कितने मेथड को यूज करते हुए लास्ट में हम लोग फिनॉल पर पहुँचे हैं। तो आई होप आपको यह मेथड भी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तुरंत मुझे मैसेज करें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ।